कि हमारे साथ एक बुजुर्ग शेरी खड़े हुए हैं। इन्होंने एक लॉजिक बताई कि आने वाले दिनों में आटा जो है बोरियों के बजाय साशे में मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक शायर तो उसने लिखा था कि वक्त पे गुजर जाएगा, लेकिन हम भी सोचते हैं कि वक्त पता नहीं कब गुजरेगा। हमारे पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान आते हैं ना, वो एक दूसरे को गालियाँ देते लेकिन पीछे एक दूसरे के साथ खाते। अगर हुकूमत महंगाई करती है तो दुकानदार पे, गाड़ी वाले पे, किसी चीज़ पे असर नहीं पड़ता, सिर्फ तनख्वाहदार आदमी पे असर पड़ता है। हाँ, तब्दीली आ रही है, मर रहे हैं लोग। पहले वालों ने भी मारा, भी ये भी मार रहा है। इससे उम्मीद थी, हमने वोट दिया इमरान खान को। 2007 में आए हुए हैं कि जब पीपल पार्टी का हुकूमत था यहाँ पे, हम तनख्वाह नहीं ला सकते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना तनख्वाह भी लाते हैं साथ में। ये देखो सब लोग खड़े हुए, किसी की ये हिम्मत है कि आके हमसे तनख्वाह छीन ले। और इमरान खान साहब, आप तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपके जो कारिंदे हैं वो मेरा ख्याल है कि उस काबिल नहीं है जो हुकूमत चला सके। हम तो ये कहना चाहते हैं कि मस्जिद में चले गए और 2 रकात नफल की कि हमने पीटीआई को वोट क्यों दिया। ठीक है, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते, क्योंकि आटा, चीनी, दालें सब गरीब के पहुँच से दूर हो गई है। अगर हुकूमत महंगाई करती है तो दुकानदार पे, गाड़ी वाले पे, किसी चीज़ पे असर नहीं पड़ता, सिर्फ तनख्वाहदार आदमी पे असर पड़ता है। ठीक है, हाँ, तनख्वाहदार आदमी का तनख्वाह साल में 1 दफ़ा बढ़ता है, तो तनख्वाहदार आदमी क्या करेंगे? महंगाई का जिम्मेदार टोटल पीटीआई, आप ये कहना चाह रहे हैं? पीटीआई ये बिल्कुल है। ठीक है, क्यों आटा क्यों इतना महंगा कर दिया, चीनी दालें क्यों इतनी महंगी कर दी है कि गरीब आदमी के पहुँच से बाहर है। हाँ, अब मेरी 700 रुपये दिहाड़ी है, उसमें मैं 4000 रुपये किराया भी देता हूँ और बीवी बच्चों को भी पालता हूँ, 4 मेरे बच्चे। ठीक है, हाँ, तो ये कौन सा मुसलमान है ये यहाँ पे बैठा हो? ये मदीने की रियासत है। ठीक है जी। देखा आपने, शेरी भी थे, उन्होंने पीटीआई की हुकूमत को बताया कि यार आपकी वजह से जो महंगाई हुई है, आम आदमी पे आप रहम करें। हर चीज़ महंगी हो गई है। टमाटर के बाद अब आटा, आटे के बाद चीनी, चीनी के बाद मजीद देखते हैं क्या क्या चीज़ें महंगी होने जा रही है। कुछ भी नहीं यार, गरीब आदमी पिस रहा है। और क्या यार, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, आपको पता ही है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आपको पता है। इब्राहिम हैदरी में एक आदमी ने खुदकुशी कर ली, उसके बच्चे ने कपड़े मांगे। अब एक आटा वही तो खाने का है यार, और क्या खाना इंसान ने। गरीब से गरीब आदमी भी रोटी खाता है, बाकी कुछ खाए नहीं खाए, किसी कैफ़े में नहीं जाए, किसी अच्छी जगह पे नहीं जाए, रोटी तो खानी है ना। तो खुदारा माफ़ करो, सिर्फ रोटी गरीब को खाने दो, जो चाहिए गरीब को, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी हुकूमत से अपील है कि सिर्फ उनको रोटी खाने दो और जिंदा रहने दो। बड़ी मेहरबानी। इमरान खान कहते हैं 2020 तब्दीली का साल है, क्या समझते हैं? हाँ, तब्दीली आ रही है, मर रहे हैं लोग। पहले वालों ने भी मारा, भी ये भी मार रहा है। इससे उम्मीद थी, हमने वोट दिया इमरान खान को, सही है, लेकिन हमें तब्दीली अभी तक नजर नहीं आई। मैंने जिंदगी में पहला वोट सिर्फ इमरान खान को डाला है। उससे पहले कहते हैं कबर सकून कबर में। मैंने उससे पहले कभी जिंदगी में किसी को वोट कास्ट नहीं किया था। पहली दफा मैंने कहा कि नए बंदे को आजमाओ, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान का कसूर तो इसमें है ही नहीं कि सब लोग बोल रहे हैं हमने वोट दे के गरीबी गलती की है, गुर्बत बढ़ गया। ये KPK में जाके देखे, महमूद खान के इलाके में जाके देखे, PK9 में जाके देखे, इन लोगों ने 2 दफ़ा वोट दिया हुआ है। कोई बोले सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, कोई बोल रहे कि ये वज़ीर आज़म। आप पीटीआई के कैंडिडेट तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम 2007 में आए हुए हैं कि जब पीपल पार्टी का हुकूमत था यहाँ पे, हम तनख्वाह नहीं ला सकते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना तनख्वाह भी लाते हैं साथ में। ये देखो सब लोग खड़े हुए, किसी की ये हिम्मत है कि आके हमसे तनख्वाह छीन ले। ये हुकूमत होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि महंगाई किया हुआ है, महंगाई किया हुआ है। करंट पोजीशन आटे पे बात करते हैं। हम आटे पे भी बात करते हैं। कोई भूख से नहीं मरते। जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह ने वादा किया हुआ है, इमरान खान ने वादा नहीं किया हुआ है कि हम जाके आटा महंगा करेगा तो लोग भूख से मरेंगे। अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि हम रिज़्क देने वाला है। लेकिन जो 430 रुपए का जो आटा है वो आम दुकान में 700 रुपए फरोख्त हो रहा है। ये देख, सिंध का हुकूमत है, ये जाके KPK में देख ले। हम बार बार ये KPK में भी महंगा है, पेशावर में भी महंगा नहीं है। ये देख, दुकानों वाले आते हैं, सुजुकी वाले आते हैं, सुजुकी वाले आते हैं। ये क्यों दे रहे हैं? नान भाइयों का आज हड़ताल का दूसरा रोज है। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। ये महकमे सही नहीं है। इमरान खान तो सही है, महकमे सही नहीं है। महकमे को बताना चाहते हैं।
ये जो ऑर्डर देगा तब तो सही होगा इंशाअल्लाह। ये महकमों का काम है। देख ट्रैफिक वाले पुलिस वाले खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं। हम लोग को तो ये नहीं बोलते कि चालान दो, 100 रुपए देते हैं रिश्वत में, चालान नहीं देते। इसकी वजह से महंगाई बढ़ता जा रहा है। भाईजान मैं जो है ना मिल में काम करता हूँ, सही है ना, सभी मजदूर है, इधर कोई सेठ नहीं है। हमारे 10-12 हज़ार हमारी सैलरी है, जिसमें हमारा घर का पहले खर्चा जो चलता था ना, अगर हम घर में 10-12 हज़ार लेके जाते तो हमारा 2,000 हमें बचता था, 8,000 बचता था। हमारे घर का गुजारा हो, घर किराए का होता है, गैस का बिल, बिजली का बिल होता है। हम सुबह 8 बजे के इधर आए हुए, ये हमारे फैक्ट्री इधर 430 रुपए इधर आटा मिलता है। ये है कि चलो हमारा वक्त को गुजारा सही है। अभी तो मन यही काम करते हैं। मैं इधर ही काम करता हूँ। मैं सुबह 8 बजे आया हूँ, लेन में मैं खड़ा हूँ, सही है ना, मुझे आटा नहीं मिला। और जब मेरा लेन आया तो आगे से उसने बोला कि भाई आप ओरिजिनल शादी कार्ड लेकर आओ। यहाँ पे लोगों से मोबाइलें चोरी हो जाते, पर्स चोरी हो जाते, हम लोग अपना ओरिजिनल शादी कार्ड नहीं ला सकते। तो हम अपने जेब में कहते कि भाई हमारा ओरिजिनल शादी कार्ड अगर गिर जाएगा तो हम फिर किधर से बनाएंगे। हम इस बाबा के पास हमने बोला हमारे को आटा दे दो, हमारे जेब में पैसे पूरे थे। मैंने बोला अगर वो तुम्हारे को 430 में देता है तो मैं तुम्हारे को 500 रुपये देता हूँ, मेरे को आटा दे दो। बोला नहीं, इसने जो है ना बंद कर दिया गया। सुबह आप आओ, यहाँ पे लाइन लगी होती है, बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, लेडीज होती है, सब बेचारे इधर खड़े होते हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि भाई हम गरीबों को जो अल्लाह ताला बेशक रिज़्क देता है, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर से उतर के तो हमें नहीं देता है ना, एक जरिया बन जाता है। कहीं ना कहीं से वक्त का गुजारा होता है। अब हम मोहल्ले में हमारा जो आटा है वो 600 रुपये किलो है, कहीं पर 570 रुपये, कहीं पर ऐसे हिसाब है। लेकिन यहाँ पे हम लोग आते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे को 100-150 रुपये बच जाते हैं, हम लोग इधर लेंगे। करेगा या बंदा जो है ना इधर आके आप खुद सोचो, सारा दिन बंदा काम करेगा और वो भी कितने हज़ार, 14,000 12,000 रुपए तनख्वाह है। और फिर उसके लिए आप आके लेन लगाओगे तो यार हम लेन लगाने के लिए सुबह मैंने सुबह फजर की नमाज पढ़ी है ना, फजर की नमाज पढ़े, मैंने बोला घर वालों को बोला मैं काम पे जा रहा हूँ। लेकिन मेरा इरादा क्या था कि मैं बाल बच्चेदार दूँ। मैंने बोला 9 बजे 10 बजे मैं काम पे जाऊँगा, सुबह के इधर लाइन लगाऊंगा। मेरे पहले से लोग इधर बैठे हुए थे, सही ऐसे लग रहे जिन्हें अस्पताल है, बासी अस्पताल फ्री में बन रहा है, हाँ पैसे फ्री में बढ़ रहे। बाद में जब लाइन खड़ी हो गई तो मेरे से 2 बुजुर्ग आके खड़े हुए थे। बोला यार हम तो बड़े दूर से आए हुए, इस आटे का सुन के मैंने बोला चलो आप ले लो। वो लाइन करते करते, लेकिन जब 11-12 बज गया, बाबा ने बोला आटा खत्म हो, आटा अंदर से आ रहा है। वो मजदूर अंदर से ला रहे थे, लेकिन हमारा जब लंबा रहा हमें आटा ही नहीं मिला। हमारा मकसद पता है, देखो मैं आपको बात बताऊं, हमारा मकसद ये है कि आम दुकान में मिले। आपको पता है यूटिलिटी स्टोर मेरे घर से कितना दूर है। मैं अभी देखो मेरी अभी यहाँ से छुट्टी हुई है, अब मैं घर जब पहुँचूंगा तो 7 बज रहे होंगे। आप मुझे बताओ यूटिलिटी स्टोर पे कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊँ? यहाँ तो पूरे एरिया में कोई भी नहीं है। भाई हमें हमारे दुकानों में मिलना चाहिए, गरीबी दुकानों में मिलना चाहिए। दुकान हम लोग जाते हैं ना दुकान वाले के पास। अब कल हमारे मोहल्ले में दुकान है जिससे मेरे महीने का राशन होता है। उसको मैंने बोला भाई आटा कितने का? बोला यार 600 रुपये का। मैंने बोला भाई हमारे मिल के पास तो 430 रुपये का मिल रहा है। तो उसने बोला कि उधर तो तुम जो है ना तुम महीने के बाद मुझे पैसे देते हो, इधर तो जो है ना नकद पे तुम्हारे को मिल जाता है। मैंने बोला जिधर हमारा वारा होगा उधर जाएगा। तो उसने बोला कि भाई जाके उधर लाइन में खड़ा हो जाओ, हमें आगे से आटा महंगा मिलता है तो हम महंगा बेचते हैं। लेकिन हम हुकूमत से मुतालबा चाहते हैं कि हम किसके पास जावे। अगर हम जाते हैं कि भाई कंपनी वाले के पास हमारे सिरली पड़ा, वो बोले हुकूमत ने हमें तो इसकी जिम्मेवारी नहीं दी है। अब आटे के बाद तो चीनी का बोरान भी आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? यार जब वो अयूब खान के वक्त में जब यही बोरानी के लिए था, अब वो बहरानी चलेगा। हम लोगों ने वोट दिया है ना इमरान भाई को, वो बोरानी के लिए दिया है। बोरे में मिल रहा है ना। ये हमारे साथ ये कि हमारे साथ एक बुजुर्ग शेरी खड़े में, इन्होंने एक लॉजिक बताई कि आने वाले दिनों में आटा जो है बोरियों के बजाय साशे में मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इनसे जानते हैं आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है जो बहरान है ना, आटा साशे में दस्तियाब होगा। अभी तो 10 किलो का बोरे है ना, साशे में इंशाल्लाह दस्तियाब होगा, जो पोजीशन है कराची का। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा गरीबों पर रहम करें और कम से कम आटा तो ना छीने गरीबों से। और इमरान खान साहब, आप तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपके जो कारिंदे हैं वो मेरा ख्याल है कि उस काबिल नहीं है जो हुकूमत चला सके। मेरा भाई ये आटा जो है ना पहला 300 रुपये में था, 400 में, अभी 600। गरीब बंदा किधर ले सकते हैं? अभी जो है ना लेन पे कितना खड़े हुए, फिर भी जगह बंद हो गया। इलाके में तो दुकानों से गायब हो गया आटे का। गरीब बंदा तो 500-600 का दिहाड़ी कमाते, वो 600 रुपये का आटा किधर से ले सके? तो गरीब क्या करेगा? भीख मांगेगा, क्या करेगा? तो बहुत बड़ा परेशानी है। एक की तरफ से बीमारी हो, एक ये आटा इतना महंगा हो गया, तो गरीब बंदा क्या करेगा? अमीर तो चलो ले लेगा, लेकिन गरीब क्या कहेगा? कारोबार उसका क्या है? ये महंगाई इतना बढ़ रहा है,
तो तनख्वाह भी तो बढ़ना चाहिए, गरीब के लिए कोई सहूलत भी होना चाहिए। अगर सरकारी अस्पताल में चले जाए तो वह भी उसका कोई सुनने वाला नहीं है, वह भी जो है ना उसको धक्के दे के बाहर निकालते हैं। सब जगहों में ये परेशानी है, दुकानों में ये परेशानी है। चलो अगर महंगाई हो भी गया तो उसके लिए कोई सोशल स्टोर वगैरह खोलना चाहिए कि उसमें तो आराम से बंदे को मिल जाए कोई सस्ते से, लेकिन ये तो नहीं है ना, गरीब हर जगह परेशान है। एक शायर था, उसने लिखा था कि वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन हम भी सोचते हैं कि वक्त पता नहीं कब गुजरेगा। हमारे जो बड़े थे वो तो बेचारे दुनिया से चले गए, लेकिन हम भी उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई वक्त कब गुजरेगा। हमने जब पीटीआई को इनको जब वोट दिया ना, हमने ये समझ के दिया कि चलो लोग इतने पीछे इसके पीछे भाग रहे थे ना, हमें पढ़े लिखा बंदा के कहता था कि आपने वोट किसको दिया, हमने बोला पीपल्स पार्टी को। बोले अभी पीपल्स पार्टी ने तुम्हारे को क्या करके दी है, सही है ना, बोले इसको दो। हमने बोला चलो एक पढ़ा लिखा समझदार बंदा कर, हम तो अनपढ़े हम नहीं समझते, लेकिन पढ़े लिखे बंदे को हमने वोट दे दिया, फिर भी ये हाल हो गया। हमारे पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान आते हैं ना, वो एक दूसरे को गालियाँ देते, लेकिन पीछे एक दूसरे के साथ खाते। ये है कि उस्ताद सबसे अच्छा ये है कि पूंजी हुकूमत सबसे बेहतर है, क्योंकि दुकानदारों पे अगर आप एक चीज़ महंगा दे रहे हो, मिसाल है 430 रुपए की बोरी आटा की बोरी हमें यहाँ से मिल सकती है, दुकान से क्यों नहीं मिल सकती? मिसाल है, क्योंकि दुकान में हम लोग महीने के पैसे देते तो है ना, महीने के दे या एक दिन में दे, पैसे तो हमें देना है, या दुकानदार तो हमें कोई फ्री में नहीं दे रहा है ना, ये हमें कहीं फ्री में दे रहा है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर 430 की बोरी आटे की हमें मिल सकती है 10 किलो की, तो दुकान में भी दो ना। अगर आपने एक चीज़ महंगा दिया हुआ है तो हर दुकान के साथ एक लिस्ट भी तो दो ना यार, कि यार एक चीज़ महंगी हुई है, सरकार की तरफ से ये लिस्ट आई हुई है कि इस चीज़ पे इतने पैसे बढ़ चुके हैं। तो गरीब आदमी भी जब लिस्ट को देखेगा तो बोलेगा कि हाँ इस चीज़ पे पैसे बढ़ चुके हैं, इस चीज़ पे नहीं बढ़ चुके। इंतज़ामिया का जब मौक़िफ़ लिया, इंतज़ामिया ने हमें बताया कि इन 16 माह से जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, उन्होंने लॉजिक ये बताई, वजह ये बताई कि हर हुकूमत जब आती है ये स्टॉक करती है, ये गंदम अपने पास स्टोर करती है, उसके बाद ये एक्सपोर्ट भी करती है। इस हुकूमत ने क्या किया, इसने स्टॉक नहीं किया बल्कि इसने एक्सपोर्ट किया। जब आपके मुल्क से जब एक चीज़ निकल रही है और पीछे जनरेट नहीं हो रही, स्टोर नहीं हो रही, तो उस मुल्क में तो बहरान आएगा, चाहे आप उसे आर्टिफिशियल बहरान बोले, लेकिन बहरान तो आएगा। और उसका जो खमियाजा जो होगा वो एक आम शहरी पे होगा, मुझ पे होगा और आप पे होगा। भुगतना किसे पड़ेगा? हम गरीब लोगों को पड़ेगा। मेरी तनख्वाह है 13,000 रुपये, पहले मैं 250 रुपये की बोरी लेता था, पूरे महीने में मेरे को 2,000 रुपये बचते थे। अब मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, ऊपर वाले मेरे को यहाँ से यहाँ नहीं करे। इस वक्त करीबन जब से इमरान खान चढ़ा है कि मेरे ऊपर 75,000 रुपये कर्जा चढ़ गया। जो ट्रांसपोर्टर्स ने जो हड़ताल की, लोग कहते हैं उनकी वजह से गंदम, ये जो आटा जो बढ़ा है उनके प्रोटेस्ट की वजह से, ये गंदम वो बेचारों का तो ऐसे वो ट्रक उन्होंने खड़े किए हुए थे, अपना मसला उठा के उन्होंने खड़ा किया, लेकिन फर्क किस पे आया? गाड़ियों में मेन मसला ये है ना कि जब आप अपने इनको जिम्मेदार नहीं ठहराते? नहीं यार, इनको हम इसलिए नहीं कहते कि जब टमाटर महंगा था ना, लोग बोलते हैं कि भाई 300 रुपए का टमाटर हो गया, तो हमने एक बंदे से पूछा मंडी वाले से, वो तो बारिशें हुई, बारिशें माल खराब हो गया, तो हमने पूछा कि भाई टमाटर क्यों महंगा हो गया? बोले उन लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया। चलो उन लोगों ने तो रोड ब्लॉक कर दिया, लेकिन आप लोग एसी कमरे में बैठ के, सही है ना, आप जब गाड़ी में बैठते हो आपके एसी चलता है, जब आप दफ्तर में बैठते हो तो आपका एसी चलता है, लेकिन हमें भी तो को बताओ हमारा कसूर क्या है? हम लोग सुबह से आते इधर लाइनों में खड़े होते, कभी जाके राशन वाले की दुकान पे लाइन में खड़े रहो, कभी शनाख्ती कार्ड के लाइन में खड़े हो, कभी गैस और बिजली की लाइन में खड़े रहो। यह सारा गरीबी पिसता रहेगा, अमीर का कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो तो अपना हर सहूलत बनाता है ना कि टमाटर महंगा, तो लोगों ने बोला कि भाई जो है ना ये टमाटर इसलिए महंगा हो गया, भाई वो बारिश आ गया, सैलाब आ गया, ये आ गया, वो हो गया। लेकिन मुझे ये बताओ अब आटे के ऊपर क्या आ गया? इस आबादी में लोग रहते हैं, हमें पानी नहीं मिलता, हमें पानी नहीं मिलता, हमें ये टैंकर माफिया पानी ला कर देती है। मैं अपने घर में 14,000 रुपए का मंथली पानी डलवाता हूँ। आप मुझे ये बताएं, चले आटा तो हम महंगा खरीद लेंगे, लेकिन ये जो इशू है, जो हमारा अपना पानी चोरी करवा कर ये खान साहब के कमिश्नर क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी माफिया है। हम कैसे लड़ेंगे? कैसे? ये खान साहब को हमने इसलिए वोट दिया था कि माफिया से लड़ेगा। 6:02 हो रहे हैं और मकाम मेट्रो शॉपिंग मॉल जिला गरबी वली का अस्पताल के करीब ये प्राइम मिल के पास खड़ा हूँ। यहाँ आपने देखा नाजरीन, हर बंदे ने अपने मसाइल बयान किए, मसाइल के साथ साथ जो आटे का जो मेन टॉपिक था उस पर भी हमने बात की।